नमस्ते बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। कुछ सेट्स दे रखे हैं ABCD, बताना है एक दूसरे आपस में एक दूसरे का कौन सा सबसेट है, कि AB का सबसेट है या C का है या D का है। इस तरह फिर B को चेक करेंगे हम सबके साथ, ACD के साथ। इस तरह से हमें सभी को आपस में एक दूसरे के साथ चेक करना है। तो सबसे पहले जो A सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके इसकी जीरोज निकाल लेते हैं, मतलब x की वैल्यूज निकाल लेते हैं ताकि एलिमेंट्स हमें मिल जाएं। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को स्प्लिट द मिडल टर्म कर लेंगे। तो एक बार मैं अलग से करके आपको दिखाती हूँ। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो हमें इसको तोड़ना है ताकि सम करेंगे हम उसका, जो दो नंबर होंगे तो 8 आए और मल्टीप्लाई 12 आए। तो माइनस 6x माइनस 2x में अगर हम तोड़ देंगे तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ गया है। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 6 ये सबको आता है, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6, फिर x माइनस 6 कॉमन हो जाता है दोनों में से, और x माइनस 2। एक बार ये इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आई। जब ये इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू 2 आई। तो हमें दो एलिमेंट मिल गए 2 एंड 6 उस सेट के। तो ये स्प्लिट द मिडल टर्म से बहुत आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किए 10th क्लास में। तो जिसको नहीं भूल चुका है तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। तो A के एलिमेंट्स हमें क्या मिल गए, 2 एंड 6। तो A अब हमारे पास हो गया 2 एंड 6। तो अब चेक करते हैं। पहले A को हम चेक करते हैं B के साथ। क्या A B का सबसेट है? A में जो दो एलिमेंट है क्या B में है? हाँ है, 2 एंड 6 है। तो A B का सबसेट हो गया। तो A इज सबसेट ऑफ B। एक हमें मिल चुका। अब हम A को ही चेक कर रहे हैं, क्या A C का सबसेट है? इसमें 2 6 है, A C में भी 2 6 है। तो A इज सबसेट ऑफ B। अगर इसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मिल जाएंगे, उस सेट में कितने भी और ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, पर इसके सारे उस सेट में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये उस सेट का सबसेट होगा। तो C में भी इसके दोनों एलिमेंट हैं, तो ये C का भी सबसेट है। और ये सिंबल है सबसेट का, ये C है और ये सबसेट। अब A को D से करते हैं चेक। D में सिर्फ A की एलिमेंट है 6 और A में 2 एंड 6 है। तो पर इसका 2 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब A इसका सबसेट नहीं है। पर D को जब हम चेक करेंगे, D में 6 है और इसमें 2 6 है, तो D का A की एलिमेंट है। D के मतलब सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट D में है वो इसमें है। तो D अब इसका सबसेट बनेगा। पर हम बारी बारी से चेक कर रहे हैं। अभी हम B को चेक करते हैं। B क्या A का सबसेट है? नहीं। जब A B का है तो B A का कैसे होगा, क्योंकि A में कुछ ज्यादा एलिमेंट है, 4 है जो कि B में 4 है जो कि A में नहीं है। इसका मतलब B A का सबसेट नहीं है। तो B को C से करते हैं चेक। क्या B C का सबसेट है? क्या B के सारे एलिमेंट C में हैं? 2 4 6 है और कुछ और ज्यादा भी चलेंगे उसमें। तो B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो इसका मतलब B सबसेट ऑफ C। तो B C का सबसेट है। तो B को D से करेंगे, नहीं, B D का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि B में तो 2 4 6 है और D में तो एक ही एलिमेंट है। C को चेक करेंगे, C तो किसी का भी सबसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं। और A के साथ इसको चेक करेंगे, नहीं है ये। B के साथ चेक करेंगे, नहीं है। D के साथ तो है ही नहीं। उसके बाद C किसी का भी सबसेट नहीं है। D किसका है? D का एक एलिमेंट क्या इसमें है। तो D सबसेट ऑफ A। उसके बाद D सबसेट ऑफ B। D सबका सबसेट है और 6 इसमें भी है, तो D सबसेट ऑफ C। तो ये हमें एक दूसरे के साथ चेक किया तो कौन किसका सबसेट है हमें मिल गया इसका आंसर। सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव कर देना है हमें कुछ एग्जांपल लेके, और फॉल्स है तब भी हमें उसका एग्जांपल दिखा के उसको ये फॉल्स क्यों है एग्जांपल से दिखा देना है। तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ x इज बिलोंग्स टू A, x A से बिलोंग करता है, मतलब x A सेट का एलिमेंट है, एंड A जो एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इज एलिमेंट ऑफ सेट B। A इज बिलोंग्स टू B का मतलब B सेट का ये एलिमेंट है।
जो एलिमेंट और जो सबसेट में क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने बताया था जब सबसेट वाला और एलिमेंट वाला इंट्रोडक्शन दी थी उन एक्सरसाइजेज की मैंने, तब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये x अगर बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, ये इसने बोला। क्या ये सही हो सकता है? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। x a का एलिमेंट हो गया और a पूरा का पूरा b का, तो x b का एलिमेंट कैसे हो सकता है? तो ये है फॉल्स, और क्यों है वो मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी। तो ये हमें फॉल्स तो मिल गया। अब क्यों है? x बिलोंग्स टू a उसने बोला है, तो x को हम 1 मान ले, अगर x इक्वल टू 1 ले लें हम, तो x a में है, तो a एक ऐसा सेट बना दें जिसके अंदर a 1 है, ये बना दिया मैंने। अब बोला है एक बी सेट है, उसमें ए उसका एलिमेंट है, तो मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट की जगह रखा जाएगा। तो जो बी सेट है हम उसको ऐसा बना लें कि उसमें ये पूरा का पूरा ए एक एलिमेंट है, तो ये ऐसे बनेगा। ये पूरा उठा के रखना पड़ेगा और ये अलग से सेट की ब्रैकेट, और हम एक और ले लेते हैं एलिमेंट एक्स्ट्रा उसमें, और भी ले सकते हैं 3 4 5। तो ये मिल गया हमें बी। तो कह रहा है कि क्या अब x जो हमने माना था 1 वो b का एलिमेंट है? नहीं, उसमें 1 है तो, पर वो पूरा एक a के साथ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, अकेला 1 को एलिमेंट नहीं बोल सकते। अब इस b के एलिमेंट क्या क्या है, जो इसने ये एलिमेंट वाला सिंबल डाला है, तो b के एलिमेंट ये पूरा 1 2 b का एलिमेंट है, और 3 b का एलिमेंट। 1 जो कि x को हमने 1 स्टार्ट करा था, लिया था हमने स्टार्टिंग में, वो इसमें नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स है, मतलब x बिलोंग्स टू a है, ये हमने लिया है अपनी तरफ से, सेट ही ऐसा बनाया है। a बिलोंग्स टू b भी हमने कर दिया, बट फिर जो x है वो डज नॉट बिलोंग टू b आया, वो अब b के साथ नहीं है, इसीलिए हमने फॉल्स उसको बोला है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से बता देंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। a belongs to a सबसेट, बिलोंग्स टू नहीं है, a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, ये एलिमेंट है, b c का एलिमेंट है। जैसे अब हमने a पूरा उठा के एलिमेंट बना दिया था यहाँ पे, और a सबसेट ऑफ b। पहले हम a और b ऐसे सेट ले लेते हैं कि a b का सबसेट है, a b का सबसेट है मतलब a के सारे एलिमेंट b में है। तो अगर हमने a सेट लिया, 1 2 ही ले लेते हैं हम, तो बी सेट अब थोड़ा सा ऐसा लें कि 1 2 तो उसमें हो ही, एक एलिमेंट और ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। तो ए इज सबसेट ऑफ बी दिख रहा है हमें साफ साफ। बी बिलोंग्स टू सी, अब सी ऐसा ले लो जिसमें ये पूरा का पूरा बी हो, उसका एलिमेंट बने। तो सी हमने लिया कि 1 2 3 पूरा बी तो उसमें आएगा ही आएगा विद ब्रैकेट, और उसमें एक और ले लिया हमने एक्स्ट्रा। तो B बिलोंग्स टू C उसने बोला था, इस तरह से हमने कर दिया जैसे उसने बोला था। तो क्या पूरा का पूरा A C में है? अब A बिलोंग्स टू C अगर हमें करना है तो पूरा का पूरा ये A विद ब्रैकेट इसके अंदर होना चाहिए, नहीं है, ये एक पूरा एलिमेंट है, एक 4 है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो A डज नॉट बिलोंग्स टू C, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल देके बता देना है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। A बिलोंग्स टू, A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C। तो क्या A B C का सबसेट होगा? हाँ, ये हो जाएगा। A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो ऐसा हम ले लेते हैं। पहले A लिया हमने 1 2, और अपनी तरफ से ही B ऐसा ले लिया कि वो सबसेट बन जाए A उसका 1 2 3, एंड आगे अब बी सी का सबसेट होना चाहिए। सी थोड़ा सा और ऐसा ले लो कि पूरा बी उसमें आ जाए, जो उसने बोला था वो हमने कर दिया। अब देन ए सबसेट ऑफ सी, अब चेक करेंगे क्या जो ए हमने लिया था वो सी का सबसेट है? हाँ है, ये 1 2 है, ये रहा इसमें भी 1 2। ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, तो ये हो गया ट्रू। एग्जाम्पल भी दे दिया हमने और ये ट्रू हो गया। तो ये ऐसे करना है हमें। उसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया है A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ C होना चाहिए। तो देखते हैं A इज नॉट सबसेट ऑफ B,
तो ए को अगर फिर से 1 2 लेंगे और ये बी का सबसेट नहीं है तो इसका कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। तो बी को कुछ ऐसे ले लें, या एक एलिमेंट तो कम से कम ना हो, इसके सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे तभी ये बी का सबसेट है। तो बी को अगर हम 1 3 4 ले लें, अब 2 नहीं है इसके अंदर, अगर 1 2 ले लेते फिर तो सबसेट बन जाता, बी हमने ऐसे ले लिया। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, अब बी सी का सबसेट नहीं है। अब सी कुछ ऐसा लें जिसमें बी के कुछ एलिमेंट्स ना हो, तो सी को अब हमने ले लिया 1 2 एंड 3 6 7। तो अब इससे क्या हुआ, क्या बी सी का सबसेट है? नहीं। 1 3 4 इसमें 1 3 4 1 3 तो है, 4 नहीं है, तो B इज नॉट सबसेट। ये दोनों जो उसने बोला था ये हमने उसी तरह से सारे एलिमेंट ले लिए। अब हमें चेक करना है, अब A B C का सबसेट नहीं होना चाहिए, पर नहीं, A तो C का सबसेट हो गया, यहाँ 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो अब A इज सबसेट ऑफ C आ गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से मतलब कि जो नॉट बोला है ये ट्रू तभी होगा जब हर एक कंडीशन में वो ट्रू हो। वैसे तो अगर हम यहाँ पे 2 ना लें, यहाँ पे 1 3 6 7 ले लें, तब ये दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी और तीसरी भी नॉट हो जाएगी, नॉट ही रहेगा। फिर अगर 2 ना लें तो A इज नॉट सबसेट ऑफ C हो जाएगा। पर वो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, पर हमेशा तो ऐसे नहीं हुआ। जब हमने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया तो ये सबसेट बन गया और ये दोनों कंडीशन जो उसने बोली थी वही रही। तो इसलिए हमेशा हर कंडीशन में ये नॉट सबसेट ऑफ सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने यहाँ 1 2 ले लिया तब तो ये नॉट नहीं है। तो ऐसे हमें देखना है। ये सी है, ए सबसेट ऑफ सी, सी लिखना था यहाँ हमें। फिफ्थ पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक्स हम माने वो ए के एलिमेंट है। मान लो ए सेट ले लिया हमने, अब 1 2, तो 1 और 2 दोनों हम x मतलब 1 भी हो सकता है, x मतलब 2 भी हो सकता है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अब b कुछ ऐसा ले ले कि वो a उसका सबसेट ना हो, तो b ले लेते हैं 3 4 5 6, तो हमें दिख रहा है a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो x मतलब a में जो एलिमेंट लिए हैं वो b में होने चाहिए, मतलब x a के जो भी एलिमेंट है, x मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज बिलोंग्स टू b, तो b में भी होने चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं है, तो b में तो है ही नहीं, उसने बोला है कि होने चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। तो a में 1 2 है एंड 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो a में जो भी एलिमेंट है वो सारे b में होने चाहिए, जो कि नहीं है। अब हम b सेट को ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो हमने ऐसे ले लिया 1 3 4 5 6, अब वहां का एक एलिमेंट तो इसमें है, ये कंडीशन इस पे भी अब सही लागू हो रही है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b। a में 1 2 है पर इसमें सिर्फ 1 है, अगर इसमें 2 भी होता तब a सबसेट होता। अब भी अगर b हमने ये लिया, अब भी a इसका सबसेट नहीं है, पर इसके सारे एलिमेंट एक तो मिल गया, पर सारे अब x इज बिलोंग्स टू b मतलब a, x इज बिलोंग्स टू a मतलब x में जितने भी एलिमेंट हैं, x इज बिलोंग्स टू b मतलब जितने भी a में एलिमेंट है वो b में होने चाहिए, पर ऐसा अब नहीं है। तो इसका मतलब हर कंडीशन में ये ट्रू नहीं हो सकता। अगर हमने ऐसे ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया उसका, तब भी ये ट्रू नहीं है, दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो अब हमने एक भी नहीं लिया था तब भी ये कंडीशन सही थी, पर सारे एलिमेंट्स नहीं थे, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू b, तो इसका मतलब ये फॉल्स। नेक्स्ट है a सबसेट ऑफ b बोला है, तो पहले a b कुछ ऐसे ही ले लेते हैं। एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, a सबसेट ऑफ b, x डज नॉट बिलोंग टू b, b में x नहीं है और x डज नॉट बिलोंग टू a b का सबसेट है। तो अब कोई एक ऐसा एलिमेंट x मतलब हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, 5 ले लिया जैसे, जो b में नहीं है, 5 ले लिया हमने और दिख रहा है हमें 5 डज नॉट बिलोंग टू b।
तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो और वो ए में हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, बी में नहीं है और ए में हो, तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। 5 इसमें नहीं है और यहां लिख दिया हमने, तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट जो कि हमने 5 ले लिया है जो बी में नहीं है, तो वो ए में भी नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये ट्रू होगा। हर कंडीशन में कुछ भी ले लें, यहाँ पे जो एलिमेंट बी में नहीं है वो पॉसिबल ही नहीं है कि ए में हो। तो वही उसने बोला है कि जो एलिमेंट बी में नहीं है वो एलिमेंट ए में भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी एंड सी आर सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी गिवन एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी गिवन। शो करना है बी इक्वल टू सी। तो कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हमने इंटरसेक्शन यूनियन की करी थी, और स्टार्ट करते हैं। हम यहां से जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी गिवन है ए यूनियन सी के। अब क्या करें हम, ए यूनियन बी जो भी गिवन है, ये दोनों इक्वल तो हैं ही, दोनों तरफ हम इंटरसेक्शन सी कर दें। सी सेट को दोनों तरफ हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के लिख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पहले इक्वल थे। हमने इंटरसेक्शन सी इक्वल चीज ही कर दी उनके साथ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इस पे तो एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी है ये, जब इंटरसेक्शन और यूनियन वाली एक्सरसाइज कराई थी 1.4, उससे पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज कराई थी। तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो मैं भी लगाऊंगी, वो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, हम उसको बोलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो अब इस पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन बीच में, एंड बी इंटरसेक्शन सी। मैं लिखती हूं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है सी। ये तो प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, और ये इक्वल टू सी हो गया। ये इक्वल टू सी क्यों हो गया, पहले लिख देते हैं। ये इक्वल टू हो गया सी। अगर ए यूनियन सी है, दो सेट है हमारे पास, जब उन दोनों का यूनियन करें तो सारे एलिमेंट्स ए सेट के आएंगे, उसमें सारे एलिमेंट सी के सेट के आ जाएंगे, और फिर उसके साथ जो एक नया बन गया, अगर हम इंटरसेक्शन सी सेट का कर दें तो इक्वल टू सी सेट ही तो आएगा। तो वही तो एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों में कॉमन थे, सी में कॉमन थे और जो इसमें आए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल हमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया है तो। ए अगर 1 2 है एंड सी ले रहे हैं, अब सी 3 4 है, तो अगर ए यूनियन सी करेंगे अब हम, तो 1 2 3 4 आएगा। यूनियन होता है सारे एलिमेंट्स ए के सारे सी के। और अब इसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें सी का वापिस से, तो जो सी के कॉमन है इसमें वही तो आएंगे, और वो पूरा सी सेट आ जाएगा, तो इक्वल टू सी ही तो आएगा। तो इसलिए इसको इक्वल टू सी लिख दिया है। तो ये सी हो गया है इक्वल टू। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यहां पे जाएंगे हम, ये इक्वल टू गिवन है ए इंटरसेक्शन बी के, तो यहां पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आ गया सी के। और ये हमने क्या लिखा है, तो गिवन लिख दो सामने, या ऐसे करके ऐसे जो पूरा का पूरा दे रखा है वो लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दिया है ए इंटरसेक्शन सी के, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसको 1 मान लो जो हमने अभी करा है, क्योंकि आगे फिर हम देखेंगे ये हमें कहाँ यूज करना है। ये मिला अब हमें, दोबारा से फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगेन जो चीज उसने दे रखी थी, जहां से हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया, वही अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी कोशिश क्या है कि यहाँ पे सी के इक्वल आया, ये सेम चीज बी के इक्वल आ जाए, ताकि बी और सी को हम इक्वल कर पाए।
तो यहाँ पे वही ए यूनियन बी ये हमने इक्वल कर लिया। वहां पे हमने क्या किया था, दोनों के साथ इंटरसेक्शन में सी कर दिया था। यहाँ पे हम दोनों के साथ इंटरसेक्शन में बी कर लेते हैं, बात वही होगी। वहां पे हमने सी कर दिया था, यहाँ पे हमने बी कर दिया है, फिर से वही हो जाएगा। अब की बार इस पे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों, इस पे प्रॉपर्टी तो लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी मैंने बताया था ये वाली। और ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है तो इक्वल टू बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल देके बताया था ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो गया था। तो बस यहाँ पे बी और सी का ही फर्क है, वहां पे सी था यहाँ पे बी है, तो ये तो इक्वल बी हो जाएगा। और इस पे वही फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो अब इसको एक बार और लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो है ही, अब ये सी इंटरसेक्शन बी है, इसको चाहे सी को पहले लिखें चाहे बी को पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको बी इंटरसेक्शन सी लिख लेती हूँ और ये हो गया 2। तो देखो 1 ये था और 2 ये था, ये सेम की सेम चीज यहाँ भी है, पर यहाँ इक्वल है सी के और यहाँ इक्वल है बी के। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, बी इक्वल टू सी, क्योंकि बी यहाँ पे जिसके इक्वल है उसी के इक्वल सी है। फ्रॉम 1 and 2 बी इक्वल सी। तो ये चीज थोड़ी ध्यान से हमें करनी है, समझ के। ये यूनियन है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं ये एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, ये हमें दिखाना है। तो हम फर्स्ट जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट है उसके इक्विवेलेंट बारी बारी से इन तीनों को प्रूव कर देंगे। तो जब तीनों एक के इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएंगे तो इसका मतलब आपस में भी इक्विवेलेंट है। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ये है और ये सेकंड है, तो सेकंड से स्टार्ट किया। सेकंड में क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि a में से अगर b को हमने माइनस किया है तो कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी सेट आया है, 5 आया हमारे पास। 5 का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं और b में भी उतने ही और सेम एलिमेंट है, नहीं तो 5 नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल से, अगर a में 1 2 3 है और b में 1 2 है, एक ऐसा एलिमेंट है जो a में है और b में नहीं है, तो अगर a माइनस बी करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा। तो 5 तो तभी आया होगा जब a और b में सेम एलिमेंट है और वही सेम के सेम नंबर भी उतने ही है और एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में है और b में ना हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, हम अगर एलिमेंट को x ले लें, देयर एग्जिस्ट नो x such that x belongs to a and x does not belongs to b। तो ऐसा कोई x मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में तो हो और b में ना हो, अगर हमने ये कंडीशन लिखी है तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी x belongs to a and every x belongs to b। तो इट मीन्स every x belongs to a and every x belongs to b। और जब हमें ये कंडीशन मिल जाए कि x में x a का भी एलिमेंट है और x b का भी, तो इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b। अगर x a में भी है और b में भी है तो इसका मतलब a b का सबसेट हो जाएगा। सो a इज सबसेट ऑफ b। और ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट के इक्वल हमने सेकंड से स्टार्ट किया और उसको सॉल्व करते करते फर्स्ट के इक्वल प्रूव कर दिया। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट एंड 2 आर इक्विवेलेंट।
अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को आपस में इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड दे रखा है क्या, A यूनियन B इक्वल टू B, ये दिया हुआ है हमें। तो यहीं से शुरू, इसी का यूज करेंगे अब हम, और इक्वल टू हम इसको यूज करते करते यहां पे पहुंच जाएंगे। तो हम लेट करते हैं पहले, लेट x बिलोंग्स टू A, x कोई एलिमेंट है और वो A में है। तो सो x बिलोंग्स टू A यूनियन B ऑल्सो। अगर x को हमने A में लिया तो वो A यूनियन B में भी होगा। क्यों होगा A यूनियन B में? क्योंकि जब यूनियन करते हैं हम दो सेट की तो उसमें सारे एलिमेंट इसके आते हैं और सारे इसके आते हैं। तो x अगर A में है तो A यूनियन B में जरूर आएगा। तो x बिलोंग्स टू A हमने लिया, तो फिर इससे हमने बोल दिया कि इसका मतलब वो A यूनियन B में भी होगा, और A यूनियन B में है तो x बिलोंग्स टू B। B में क्यों होगा? क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू B तो हमें पहले ही दे रखा है, वो हम लिख देंगे। तो जहां पे हमने A यूनियन B लिखा था वहां पे हमने B लिख दिया क्योंकि वो इक्वल गिवन था। तो अब फिर से वही कंडीशन आ गई जो हमने यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B करी थी, जिससे हमने A इज सबसेट ऑफ B बोल दिया था। तो यहाँ भी x बिलोंग्स टू A हमने माना एंड x बिलोंग्स टू B यहाँ पे हमने दिखा दिया। सो A इज सबसेट ऑफ B। फिर से फर्स्ट और जिससे हमने स्टार्ट किया, जिसकी हेल्प हमने ली, उसको हमने इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया। तो यहां से हो गया फर्स्ट एंड कौन सा था ये, थर्ड, आर इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो फोर्थ लिखा है वो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A दे रखा है अब की बार। तो फिर से वही, लेट x बिलोंग्स टू A, x हम हर बार लेते हैं कि वो A का एलिमेंट है। लेट x बिलोंग्स टू A हमने ले लिया, तो अब हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब यूनियन में तो हमने लिख दिया था क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A एंड B यूनियन में आता है। तो इंटरसेक्शन में हमने कैसे क्यों लिखा, इंटरसेक्शन में हमने इसलिए लिखा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A पहले ही दे रखा है। तो जहां पे हमने A लिखा है वहां पे A तो इसके इक्वल है, वहां पे हम A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। तो A x बिलोंग्स टू A लिखा तो A की जगह मैंने वापस उठा के A इंटरसेक्शन B लिख दिया। तो रीजन में लिख देंगे क्योंकि गिवन है, ये हमें दे रखा है। तो x बिलोंग्स टू A एंड x दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, और इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट आते हैं जो A में भी हो और B में भी हो। सो x बिलोंग्स टू B। तो फिर से वही कंडीशन आ गई, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, मतलब A इज सबसेट ऑफ B। तो यहां से भी हमने A इज सबसेट ऑफ B कर दिया। और अब ये कौन सा था, फोर्थ और फर्स्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। बारी बारी से सबको हम फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूव करते जा रहे हैं। तो क्या मिल गया हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। फोर आर इक्विवेलेंट। इनको हम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये करा, सबसे पहले ये करा था यहाँ पे, इसको अगर 1 दे लें हम, फिर इसको 2 नंबर दे लें यहाँ पे 2, और इसको हम 3 दे देंगे। तो फ्रॉम लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि बारी बारी से सबको हमने फर्स्ट के इक्विवेलेंट ही प्रूव किया है। तो सारे A की
के इक्विवेलेंट है तो वो आपस में भी इक्विवेलेंट होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट इफ A is सबसेट ऑफ B देन C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो A सबसेट ऑफ B है और ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू C माइनस B। X हमने C माइनस B से बिलोंग करता है, मतलब एलिमेंट है, ये हमने ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया X C से बिलोंग करता है, X इज एलिमेंट ऑफ C, X बिलोंग्स टू C, बट X डज नॉट बिलोंग टू B, क्योंकि C माइनस B जो सेट आएगा उसमें से B के सारे एलिमेंट हट चुके होंगे। जो C में जो एलिमेंट हैं वो बचे होंगे, बस B और C के जो भी कॉमन, मतलब B वाले सारे हट चुके होंगे। तो इसलिए जब C माइनस B हमने लिखा तो उसमें B का कोई एलिमेंट नहीं बचा होगा। तो इसका मतलब X क्या है? X belongs to C, but X does not belong to B। तो ये पीछे भी मैंने एक एग्जांपल देके ऐसे बताया था। तो ये हमें मिल गया यहाँ से। तो ये तो हमने यहां से देख के लिख दिया। अब हम ये भी लिख सकते हैं X belongs to C and X does not belong to A। अब ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे A इस सबसेट ऑफ B दे रखा है, तो इसका रीजन हो गया क्योंकि A इस सबसेट ऑफ B है, इसलिए अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में तो हो ही नहीं सकता। ये भी पीछे एक क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिया था। जब A B का सबसेट है और B में जिसका A सबसेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एलिमेंट A में हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इस वजह से हमने इसको देखते हुए और इस चीज को देखते हुए ये लिख दिया, तो ये मिल गया। अब यहां से हमें ये कंडीशन मिली X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू A, और इस चीज को देख के हमने ये कंडीशन लिख दी थी, ये चीज लिख दी थी। और अब इसको देखते हुए हम इस तरह से बना के लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे हम? X बिलोंग्स टू C माइनस A लिख सकते हैं। अब क्योंकि जब C माइनस B था तो एलिमेंट C में था, B में नहीं था, ये लिख दिया। अब ये चीज पहले ही आ गई हमारे पास, एलिमेंट C में है, A में नहीं है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम, बस B की जगह A चेंज करना है। X बिलोंग्स टू C माइनस A। तो अब क्या मिल गया हमें? X बिलोंग्स टू C माइनस A भी मिल गया, X बिलोंग्स टू C माइनस B भी। तो पीछे कई बार ये चीज हमें बार बार आई है। जब इस तरह से X बिलोंग्स टू सेट के साथ आया है तो उन सेट में से एक सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट हमने कर दिया है, तो वही कंडीशन यहाँ बनी है। सो C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A, यही उसने पूछा था।